अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा शफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। नेपाल की ताजरों को एयरपोर्ट आमद पर वीजा फराहमी की पेशकश। एयर इंडिया ने एयरबस 320 न्यू को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। माह जनवरी में चीनी बैंकों की जानिब से कर्जों की फराहमी 2.03 ट्रिलियन युआन तक बढ़ गई। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते सब्जियों की पहली खेप दुबई रवाना। टाटा पावर चीफ निजी कंपनियों की दिफाई पैदावार के फरोग के लिए भारतीय हुकूमत की हिमायत के लिए कोशां। जापानी कंपनियां एशिया में समाजी जिम्मेदारियों में मशगूल। के इलेक्ट्रिक का आर्सन पाकिस्तान से बिजली खरीदारी का मुआहिदा। शुमाली भारत में हवाई जहाज में तब्दील रेस्टोरेंट खाने के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान की सनदी तरक्की 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में नेपाली सफीर ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर कहा कि नेपाल हुकूमत पाकिस्तान के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहती है, जिसके लिए वो पाकिस्तानी ताजरों को नेपाल एयरपोर्ट आमद पर वीजा फराहम करने के लिए तैयार है। नेपाल हुकूमत पाकिस्तान के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहती है, जिसके लिए वो पाकिस्तानी ताजरों को नेपाल एयरपोर्ट आमद पर वीजा फराहम करने के लिए तैयार है। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम में कमी की बुनियादी वजह मालूमाती निज़ाम और नकलो हमल के जराये का ना होना है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में नेपाली सफीर सिवा लमसाल अधिकारी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर किया। वफाकी चैम्बर के नायब सदर और रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक ने कहा कि नेपाल और पाकिस्तान को मुख्तलिफ तिजारती मौके की तलाश के साथ ज़राअत और सियाहत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर सार्क चैम्बर के नायब सदर इफ्तिखार अली मलिक ने कहा कि सार्क चैम्बर नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वो खित्ते की माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक आपस में मार्केटिंग और रिसर्च के शोबों में ताउन करें। इस मौके पर नेपाली सफीर ने FPCCI के मेंबरान को नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की दावत दी, जो कि रवां साल मार्च में मुनक्किद होने जा रही है। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने नई दिल्ली में अपने पहले एयरबस 320 न्यू को बेड़े में शामिल कर लिया। भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया ने नई दिल्ली में अपने पहले एयरबस 320 न्यू इंजन ऑप्शन को बेड़े में शामिल कर लिया। A320 न्यू 162 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 बिजनेस क्लास में शामिल हैं। तैयारा कुवैत की कंपनी अलेफ्को से लीज पर लिया गया है। एयर इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अशवानी लोहानी का कहना था कि नया इफ्तिताह किया गया एयरबस मुल्की और बैनुल-अक़वामी रास्तों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा, It's a more fuel-efficient aircraft. It's looking beautiful, pure white, and it's going to fly places. It's going to fly to nearby countries and within India. मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासी एयरलाइन इसी तरह के 14 तैयारे लीज पर लेने का इरादा रखती है। एयर इंडिया इंडिगो गो एयर के बाद अपने बेड़े में A320 मुतारिफ कराने वाली तीसरी मुल्की सर्विस है। मखरूज एयर इंडिया, जिसने आखिरी मरतबा 2007 में सालाना मुनाफा कमाया था, निजी कंपनियों की जानिब से बढ़ते मुकाबले के बायस हालिया सालों में अपने मार्केट हिस्से कम होता देख रही है। ये मार्केट शेयर के एतबार से भारत की तीसरी बड़ी एयरलाइन है। चीनी बैंक ने माह जनवरी में 2.03 ट्रिलियन युआन के नए युआन कर्जों में तोसी कर दी। चीनी बैंक ने माह जनवरी में 2.03 ट्रिलियन युआन के नए युआन कर्जों में तोसी कर दी, जो कि गुज़िश्ता साल तजज़ियाकारों की जानिब से मुतवक्का 480 बिलियन युआन के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी दूसरा बड़ा माहाना टोटल है। कुछ माहिरीन ने इस माह के कर्जों में इजाफे को लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज से कबल मरकजी बैंक की जानिब से लिक्विडिटी इंजेक्शंस में इजाफे और साल के आगाज पर फ्रंट लोड कर्जों के लिए चीनी बैंकों के दरमियान बाकायदा रुझान से मंसूब किया। ताज़ा कर्ज कोटों से लेस कमर्शियल बैंक साल के आगाज पर बैलेंस शीट को मजीद जारहाना अंदाज में वसी करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी कंपनी के चीफ इक्तिसादी माहिर शाओ यू का कहना था, For banks, the logic is simple. Extend loans as early as possible to fend off any impact from a slowing economy. If they extend in January or February, they will enjoy more returns for the rest of the year. So normally banks will consume a lot of loan quota in the beginning of the year. In addition to that, the Spring Festival came pretty early in the year of the rooster. And normally banks tend to extend loans intensively before the Chinese New Year. All of that made the bank loans peak early this year. बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस के चीफ इक्तिसादी माहिर लियान पिंग ने निशानदही की कि सीजनल बैंक, जिसने माह जनवरी में कर्जों के अदाद शुमार में इजाफा किया, के अलावा दीगर वजूहात भी है जिन्होंने कर्ज को गुज़िश्ता साल की सतह पर पहुंचने नहीं दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में शरह सूद में इजाफा किया और हाउसिंग कर्जों को कम किया। इस हवाले से लियान ने मजीद कहा, As we know, in the fourth quarter of 2016, liquidity in the market started to tighten up, and the interest rates showed a tendency to increase. That situation has continued into the beginning of 2017, and that actually reflects the fact that the central government's prudent monetary policies are taking effect.
Tightening liquidity also results from a slowdown on the debt end. If debt growth is limited, new bank loans will also be restricted. And in addition to that, the shrinking of the housing market has also led to the scaling down of housing loans in 2017, which has reduced the amount that housing loans contribute to the level of all new loans. लियान ने इशारा दिया कि अगरचे वो 2017 में नए कर्जों में नुमाया तरक्की नहीं देखते, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कर्जों का हकीकी पैमाना छोटा है। लियान ने कहा कि डेट टू इक्विटी स्वैप प्लान ने कमर्शियल बैंकों के लिए कर्ज कोटा जारी कर दिया, जिन्हें अब कर्ज के आदादोशुमार की नई मनसूबाबंदी में शामिल होने की जरूरत नहीं। 2016 में डेट इक्विटी स्वैप प्लान की जानिब से जारी कर्ज कोटा 5 ट्रिलियन यॉन के करीब था, जबकि 2017 में लियान ने अंदाजा लगाया कि कोटे की रकम 6 से 7 ट्रिलियन यॉन के करीब होगी। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते सब्जियों की पहली खेप दुबई रवाना कर दी गई। खेप 4 रोज में दुबई पहुंचेगी। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने USAID के फंडेड प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट के ताउन से टमाटर, बैंगन, खीरा, गाजर, मिर्च, अरवी, लौकी और भिंडी पर मुश्तमिल 60 टन की पहली खेप समंदर के रास्ते दुबई भेजी है। इस तहकीकी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान दुबई, मिडिल ईस्ट और खलीजी मुल्कों को समंदर के रास्ते सब्जियां बरामद कर सकेगा। इस तहकीकी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान दुबई, मिडिल ईस्ट और खलीजी मुल्कों को समंदर के रास्ते सब्जियां बरामद कर सकेगा, जिसमें एयर फ्रेट के मुकाबले में 75 रुपए किलो तक बचत होगी। फिजाई रास्तों से सब्जियां 80 रुपए किलो फ्रेट पर एक्सपोर्ट की जाती हैं। समुद्री रास्ते से बरामद पर 5 से 6 रुपए फी किलो की लागत आएगी, जिससे सब्जियों की बरामदात में 1000% इजाफा होगा। वहीद अहमद के मुताबिक समुद्री रास्ते से सब्जियों की बरामद का आगाज पाकिस्तान से सब्जियों की बरामदात में 1000% इजाफे का सबब बनेगा। दुबई के बाद मिडिल ईस्ट और खलीजी मुल्कों समेत सऊदी अरब को भी ताज़ा सब्जियां एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिससे मुल्क को कसी ज़र मुबादला हासिल होगा। साथ ही इन मुल्कों में पाकिस्तान को भारत समेत दीगर तिजारती हरीफ मुल्कों से दरपेश मुसाफकत में भी आसानी होगी। भारतीय कंपनी टाटा पावर के CEO राहुल चौधरी ने निजी कंपनियों को दिफाई पैदावार में फरोग देने के लिए भारतीय हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ तिजारत इक़दामात और मराद के लिए जोर दिया। भारतीय कंपनी टाटा पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल चौधरी ने निजी कंपनियों को दिफाई पैदावार में फरोग देने के लिए भारतीय हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ तिजारत इक़दामात और मराद के लिए जोर दिया। भारत जंगी जहाज़ों, बैरी जहाज़ों और आबदोज़ों की दरामदात के बजाय मुल्की मार्केट पर दिफाई अख़राजात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इसके नतीजे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुल्की दिफाई सनती बुनियाद की तामीर और दरामदात में कमी की मुहिम में इजाफा मुतवक्के है। बड़ी आर्मी कंपनी $100 बिलियन से ज़ायद मालियत के फौजी जिद्दत तराज़ी मनसूबे के बायस भारतीय मार्केट के चक्कर लगा रही हैं। चौधरी का कहना था कि हुकूमत को टैक्स रैशनलाइजेशन, कस्टम ड्यूटी और बरामदी मराद पर मुश्तमिल पॉलिसियों का ताक़ुब करने की जरूरत है। इस हवाले से जनूबी शहर बेंगलुरु में चौधरी का कहना था, डिफेंस इज नॉट अ प्योर कॉमर्स। देयर आर सर्टेन इश्यूज वेयर गवर्नमेंट विल हैव टू टेक ए deliberate issue about being protective for the Indian industry and giving it a leg up. Now we are not even getting a level playing field. Forget about a leg up. चौधरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दाम की कामयाबी के लिए निजी सेक्टर की इंजीनियरिंग सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हुकूमती फंड के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा, Engineering capability of private sector and government money through R&D funding is an absolute must for Make in India if it has to be a true Make in India. मोदी ने गैर मुल्की बराह-ए-रास्त सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मेक इन इंडिया मुहिम का आगाज किया। टाटा पावर $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नमक से सौंफ इत्तेहाद टाटा सन्स का हिस्सा है। जापानी कंपनियां JCB और JFE इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एशिया में समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। फौज से जमहूरी हुकूमत में मुंतकली के बाद म्यांमार की मीशत तरक्की की राह पर गामजन है। 50 मिलियन लोगों की आबादी के साथ मुल्क आला दर्जे पर तरक्की का मुशाहिदा कर रहा है। ताहम दही इलाकों में तालीम अभी पसमानदा है। जिनकियान तोंग मोनास्टिक स्कूल पाको रीजन में वाक़ है, जो दारुल हुकूमत यांगोन से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। म्यांमार में मोनास्टिक स्कूल वजारत तालीम की जानिब से मंजूर शुदा है। इनका मकसद माली मुश्किलात के शिकार तालिब इल्मों को तालीम फराहम करना है। इन स्कूलों का निसाब सरकारी स्कूलों जैसा ही है। इसका ऑपरेशन मकामी मंदिरों और बरादरियों से अतियात पर मुनहसर है। सरकारी स्कूलों के बरक्स यहाँ ट्यूशन मुफ्त है। 1999 में कायम जिनकियान तोंग मोनास्टिक स्कूल इस इलाके में बड़े स्कूलों में से एक है। इसमें करीबी इलाकों से 700 से ज़ायद तालिब इल्मों को दाखिला दिया गया है। जापानी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ब्रांड JCB 2016 में म्यांमार मार्केट में दाखिल हुआ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरगर्मियों के तहत कंपनी ने स्कूल की नई इमारत तामीर करने में मदद फराहम की। इस हवाले से JCB कंपनी लिमिटेड में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हिरोशी तेरेदा का कहना था, 通信インフラを支えるセラミックパッケージで京セラは世界シェアナンバーワンを誇っております。次世代通信インフラのためのセラミックパッケージの開発を進めており、これからも京セラは世界の通信インフラを支えてまいります。तामीर की तकमील पर मुनक़िदा तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान और JCB के अमले ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल के इंतजामिया से बातचीत की।
तकरीब में तालिबे इल्मों, वालिदैन और मकामी बरादरी के अरकान ने शिरकत की। बच्चों ने सकाफती परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा भी किया। दूसरी जानब योकोहामा 3.7 मिलियन की आबादी के साथ जापान का सबसे बड़ा शहर है। हुकुबो सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर एक सहूलत है जो कि योकोहामा में जमा तकरीबन निफ्स निकासी कीचड़ को प्रोसेस करता है। JFE इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि दुनिया भर में पानी और सीवर खिदमात की तामीर और तवानाई के प्लांट समेत बुनियादी ढांचे का इंतजाम संभालती है, हुकुबो सीवरेज ट्रीटमेंट सेंटर के डिजाइन, तामीर और ऑपरेशन के बड़े हिस्से की निगरानी करती है। जापान में कीचड़ को तवानाई के जराये जैसे कि बिजली और तामीराती मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से JFE इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे मकोतो नागामिने का कहना था, 1枚の皮から製品に仕上げるまで一貫して工房の中でやっているスタイルっていうのは私の父の代からやっておりまして、分業になると目の行き届かない部分というのが多分に入ってきますので、工房の中で全て工程をやるということは高品質なものづくりにつながると思っております。 मुस्तकबिल में JFE इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन मुताबिक ममालिक में सीवेज, माहौल और तवानाई के शोबों में अहम किरदार अदा करती रहेगी। कराची शहर को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाली कंपनी आर्सन पाकिस्तान लिमिटेड से बिजली खरीदने का मुआहदा कर लिया। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक और आर्सन पाकिस्तान लिमिटेड के माबैन बिजली की खरीदारी का 25 साल मुआहदा तय पाया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मुआहदे की तफसील बताते हुए कहा कि आर्सन पाकिस्तान की जानिब से सिंध के जिले ठट्ठा में लगाया जाने वाला 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट 2018 तक पैदावार शुरू कर देगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक 2009 के बाद से अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 1.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुकी है, जबकि इसने अपनी पैदावारी सलाहियत में 1037 मेगावाट बिजली का इजाफा भी किया है। दूसरी जानिब आर्सन पाकिस्तान लिमिटेड के तर्जुमान ने भी मुआहदे की तस्दीक करते हुए बताया कि सोलर फोटो वोल्टाइक पावर जनरेशन माहौल दोस्त है और इनकी कंपनी माहौल दोस्त बिजली की पैदावार में इजाफे के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के साथ हमारा इश्तराक साफिन को काबिल तजदीद तवानाई पहुँचाने के सिलसिले की एक कड़ी है। याद रहे कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त बिजली का रुझान बढ़ रहा है और बड़ी कंपनी तवानाई के काबिल तजदीद जराये से बिजली के हसूल के लिए कोशां हैं, जिनमें शमसी तवानाई, पन बिजली और हवा के जोर से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। भारत के शुमाली सूबे पंजाब में हवाई जहाज में तब्दील रेस्टोरेंट खाने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। भारत के शुमाली सूबे पंजाब में हवाई जहाज में तब्दील रेस्टोरेंट खाने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। ये मुनफरिद रेस्टोरेंट एक माह कबल कलवंत सिंह और उनके कजन की जानिब से लुधियाना में मुतारिफ कराया गया। अगरचे ये जहाज 180 नशिस्तों का हामिल एयरबस C-20 है, रेस्टोरेंट की नशिस्तों को ज़ायरीन के आराम के लिए कम करके 65 कर दिया गया है। सिंह का कहना था कि उन्होंने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करते हुए माहौल को मद्देनजर रखा ताकि लोग नई थीम से लुत्फअंदोज हो सकें। इस हवाले से सिंह का कहना था, सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से रेस्टोरेंट हैं। आज रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ एक फूड ही सब कुछ नहीं रह गया है, एक एम्बियंस लोग मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं जहाँ पे हमारे को एक अच्छा एम्बियंस मिले, अच्छे एक नवा थीम कॉन्सेप्ट मिले आजकल। तो उसी को सोच के हम लोगों ने एक ऐसा थीम कॉन्सेप्ट तैयार किया है, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, एयरप्लेन रेस्टोरेंट, जहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों से लेके हम लोगों को सबका प्यार मिल रहा है। एक एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे। बड़ी तादाद में लोग रेस्टोरेंट का रुख करते देखे गए। इस हवाले से एक विजिटर दीपक का कहना था, यहाँ पे मतलब हर चीज़ जैसे खाना पीना वगैरह बहुत अच्छा है। अगर हम अंदर बैठते हैं तो हमारे को पूरा मतलब जैसे एयरपोर्ट की या एरोप्लेन की पूरी फीलिंग आती है। अंदर बैठकर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। इतलात के मुताबिक जहाज को नई दिल्ली से लुधियाना शार्ट रॉको पर ले जाया गया। तैयारा जो कि एक मरतबा रियासती कंपनी एयर इंडिया के लिए उड़ाया गया, सिर्फ सब्जी, पकवान, बेकरी आइटम्स और मशरूबात पेश करता है। ये मेहमानों को तकरीबात मुनक्किद करने के लिए हॉल भी फराहम करता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक भारतीय घरेलू दौलत 2012 से 5 सालों में दुगनी होकर $2 ट्रिलियन हो गई, जो कि 2017 में $4.5 ट्रिलियन होने की तवक्को है। पाकिस्तान की सनअती तरक्की 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2016 में बड़ी सनअतों में तरक्की की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। सनअतों का पहिया एक बार फिर तेजी से घूमने लगा और सनअती तरक्की की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2016 में बड़ी सनअतों में तरक्की की शरह 7% रिकॉर्ड की गई, जो दिसंबर 2014 में 5.8 और दिसंबर 2015 में 2.4% थी। तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत अपने वादे के मुताबिक बिजली की पैदावार में मुसलसल इजाफा कर रही है और सनअतों को बिलातातुल बिजली की फराहमी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब शरह सूद इस वक्त 40 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है। इन दोनों वजूहात के बायस सनअती तरक्की की शरह में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 33 पॉइंट्स की कमी के साथ 48,981 पर बंद हुआ।
आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 0.01% कमी के साथ 19,379.87, हैंगसेंग 0.99% इजाफे के साथ 24,201.96 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उज़मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।